हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड स्केलर के लिए मैथ्स डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने अभी तक 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि नंबर सिस्टम, रियल नंबर और पॉलिनोमियल हमने किया था। पॉलिनोमियल में आज हमको थोड़ा आगे और डिस्कस करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको समझनी है, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं तो आज हमको यहाँ पर देखना है बहुपद के शून्य क्या होते हैं। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की जब बात की जाएगी, बहुपद का शून्य क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो हमें बहुपद दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर इसको हमको जीरो बताना है, इसका जीरो बताओ कहाँ पर है, इसका जीरो क्या है। ठीक है, शून्य क्या है इसका पूछा जा सकता है। तो वो वैल्यू हमको बतानी है एक्स की, कि एक्स की कौन सी वैल्यू पुट की जाए एक्स की जगह में, कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बहुपद का शून्य जीरो पॉलिनोमियल का मतलब एक्स की जगह पे क्या रखें कि इस पॉलिनोमियल का मान कितना आ जाए, जीरो आ जाए। तो मुझे बताओ यार, x+5 है तुम्हारे पास, x की जगह पे क्या रखूँ कि ये जीरो बन जाए? तो इक्वल में कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो x, ये 5 इधर चला जाएगा तो x की जगह में क्या आ जाएगा, -5, यानी x की जगह मुझे -5 रखना है, तभी जाकर इसका मान कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इसका शून्य कितना हो गया भाई, इसका शून्य हो गया -5। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ऐसे ही सेकंड वाला देखो जरा, कि x-5, यहाँ पर x क्या रखूँ कि इसका मान जीरो आ जाए। तो x की जगह में मुझे क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। x की जगह में क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, तब जाकर इसका मान कितना आएगा, जीरो आएगा। तो 5 इस बहुपद का शून्य हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास क्या है, तीसरा 2x+5 है। मुझे x की जगह में कुछ रखना है ताकि इस बहुपद का मान कितना आ जाए, जीरो आ जाए। तो x की जगह में क्या रख सकता हूँ मैं, 5 को इधर ले जाऊँगा, -5, और x = -5/2। तो x की जगह में क्या रखूँगा मैं, -5/2 रखूँगा। तो इस बहुपद का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये -5/2 क्या है, इस बहुपद का शून्य है। क्या तुम इतना बात समझ पा रहे हो? कोई किसी को दिक्कत है क्या इसमें, कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, कर पाएंगे हम इसको। 3 क्वेश्चन हमने करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ वाला यहाँ पर क्या कह रहा है, 3x-2 है। तो मैं x की जगह पे क्या रखूँ कि इसका मान कितना आ जाए, जीरो आ जाए। तो चलिए x की जगह पे क्या रखना चाहिए, तो ये -2 इधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 2/3, यानी कि x की जगह मुझे क्या रखना है, 2/3 रखना है, 2/3 रखना है। अगर मैं 2/3 रखता हूँ तो इस बहुपद का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये 2/3 क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 3x, x की जगह पे क्या रखूँ कि इसका मान जीरो आ जाए। तो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा। ये x = 0 है, तो 3 को इधर ले जाऊंगा तो जीरो बन जाएगा। तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा, तब इस बहुपद का मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो इसका शून्य हो जाएगा। जीरो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेम केस यहाँ पर भी वही है। ए एक्स दिया हुआ है, तो ए एक्स की जगह पे क्या रखूँ कि मान जीरो आ जाए। तो एक्स की जगह पे मुझे जीरो रखना पड़ेगा, तभी इस बहुपद का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, जीरो ही है। समझे क्या इस चीज़ को? तो हमको एक्स की जगह में वो मान रखना है जिस पर उसकी वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो आ जाए। तो हम बोलेंगे कि वो जो एक्स का मान है, एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या बहुपद का शून्य है। सिंपल क्वेश्चन आना है, स्टार मार्क कर लेना जिस हिसाब से आपका एग्ज़ाम है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अब बात आती है बहुपद के गुणनखंड की। अब बहुपद के गुणनखंड में आपके पास क्या पूछा जा सकता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पूछा जा सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। क्या है ये, द्विघात बहुपद है। देखो, त्रिघात बहुपद थोड़े लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो एक बात समझो, मैं तुम्हें क्या चीज़ें करा रहा हूँ, मैं तुम्हें वो चीज़ें करा रहा हूँ सिर्फ, देखो सिलेबस तो तुम्हारे सामने दिया हुआ है। अब तुमको बस यही दिक्कत तो हो रही होगी हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन नहीं आएंगे। है तुम्हारे पास ब्रॉड सिलेबस, 9-10 का आपको पढ़ना है पूरा का पूरा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन उसमें रहेंगे। बट आपको सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको किस टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। मैं आपको
क्वेश्चन के तरीके बता दूंगा, करने के कैसे तरीके हैं, बाकी प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं आपके क्वेश्चन एलिमिनेट करवा दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं और कौन कौन से पढ़ने हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपसे पूछा जा सकता है, द्विघात बहुपद से पूछा जा सकता है। कैसे इसको किया जाता है, तो देखो हमको गुणनखंड बनाने, इसके फैक्टर बनाने हैं, तो क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, देखो 12x² - 7x + 1 यहाँ पर दिया हुआ है। आपको क्या करना है इसको कंपेयर करना है किसके साथ, ax² + bx + c से। किसके साथ कंपेयर करना है, ax² + bx + c से कंपेयर करना है। और देखना है यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हो जाएगी 12। देखो x² का यहाँ पर क्या है कंपाउंड यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, रुको हैं 1 मिनट, इसको क्या बोला जाता है, कॉफिशिएंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, कॉफिशिएंट बोला जाता है। तो एक x² का कॉफिशिएंट क्या है, 12 है। यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, b कितना है, -7 है। और c कितना है, c यहाँ पर 1 है। तो तुम्हें क्या देखना है इस वाले में, इसमें तुम्हें देखना है a और c का मल्टीप्लाई करके कितना आता है। तो a और c का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 12 एकम 12, 12 गुणा गया 1। अब तुम्हें क्या करना है, इसको जो ये आया तुम्हारे पास 12 गुणा गया 1, इसको इस तरीके से हमको तोड़ना है कि इसको जोड़ या घटा के हमारे पास क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। इस 12 को जोड़ या घटा के -7 आना चाहिए, यानी कि b आना चाहिए। और गुणा करके तो यही आना चाहिए, ठीक है, गुणा करके तो हमारे पास ये इतना आना चाहिए, लेकिन इसको जोड़ या घटा के हमारे पास -7 आना चाहिए। तो कैसे फैक्टर्स बनाए इसके, देखो तो 12 है हमारे पास, 12 कैसे बनता है, 4 3 12, 4 गुणा गया 3 कर दूँ क्या, 4 गुणा गया 3, तो 4 3 12 और 4 और 3 7, ठीक है। गुणा करके तो ये 12 ही आ रहा हमारे पास, और जोड़ के कितना आ रहा है, 4 और 3 7, लेकिन हमें कितना चाहिए, -7 चाहिए। कितना चाहिए, -7 चाहिए। तो -7 चाहिए, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको ये भी माइनस का लेना पड़ेगा, ये भी माइनस का लेना पड़ेगा, -4 एंड -3। देखो गुणा करके तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12, साइन प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 4 और 3 7 हो जाता है, और साइन वही आएगा हमारे पास नेगेटिव वाला, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर दो तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। मिडिल टर्म यहाँ पर कर बोला जाता है इसको, तो 12x² - 4x - 3x क्या हो जाएगा, -3x + 1। यानी कि हमने इसको, इसका जो मिडिल टर्म था -7x, उसको हमने कैसे लिख दिया, -4x - 3x। तो यहाँ पर 4 और 3 7x, -7x ही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब क्या करते हैं, इस दोनों में क्या क्या कॉमन है वो चीज़ें यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं। तो दोनों के पास 4 कॉमन है, दोनों के पास x कॉमन है, ठीक है। तो 4 का भाग 3 में 12 में कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। यहाँ पर एक x बाहर ले लिया हमने, तो एक x बच गया 3x। अंदर कितना बचा, 4x हमने यहाँ से ले लिया, तो -1 बच जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर हमने 3x - 1 कॉमन, 3x - 1 यहाँ पर ब्रैकेट में बच गया, तो इसको भी हमें 3x - 1 बनाना पड़ेगा। अब इसको भी क्या बनाना है, 3x - 1 बनाना है। तो मैंने यहाँ पर से कॉमन ले लिया -1, ताकि मेरे पास अंदर क्या बचे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले ले तो 3x बच जाएगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 आ जाएगा। इतना हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज़ें नोट करते हुए चलना, मैं साइड में यहाँ पर अब लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें, इस पूरे में और इस पूरे में क्या कॉमन है, इस पूरे में 3x - 1 कॉमन है। देखो इसमें 3x - 1 है, इसमें भी 3x - 1 है, तो 3x - 1 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे बाहर। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बच रहा है 4x, यहाँ पर क्या बच रहा है, 4x बच रहा है। और यहाँ पर कितना बच रहा है, -1 बच रहा है, -1 बच रहा है। क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं। और यही दोनों इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे मैंने बात करी, मैं 6 को कैसे लिख सकता हूँ, तो 6 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 2 × 3, तो 2 × 3 के फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही हमारे पास क्या था, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल था ये, इस पॉलिनोमियल को हमने यहाँ पर किसके फॉर्म में लिख दिया है, उसके फैक्टर्स के, गुणनखंड के फॉर्म में लिख दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है पेपर में सीधे कि एक पॉलिनोमियल दे देगा यहाँ पर बहुपद, और उसके ऑप्शंस में कुछ दे देगा कि इसके ये गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन है। तो ये आपके इस तरीके से आंसर निकल आएंगे इसके, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3। इसमें क्या करना है, सेम कंपेयर करना है तुम्हें, ax² + bx
प्लस सी से। तो ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 7 और सी की वैल्यू कितनी है 3। तुमको मैंने क्या बोला था, ए इंटू सी करके देखना है। ए इंटू सी कितना है, तो 2 × 3। तो गुणा करके तो 2 × 3 आना चाहिए, मतलब 6 आना चाहिए। और इनको डिवाइड या डिवाइड बोल रहा हूँ, प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 2 × 3 कितना होता है 6 होता है। तो 6 के ऐसे गुणनखंड हमको यहाँ पर देखने हैं कि इनको गुणा करके तो क्या है 6 ही आए, लेकिन हमको प्लस या माइनस करके क्या चाहिए 7 चाहिए। तो मुझे बताओ 6 के गुणनखंड ऐसे क्या हो सकते हैं, 2 और 3 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 तो 5 ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ 1 गुणा गया 6, क्या देखूँ 1 गुणा गया 6, तो 6 ही कम 6 होता है और 6 और 1 7 हो जाता है। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ 7x को 1x + 6x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था 2x² + 7x + 3। तो बीच वाले टर्म को मैं प्लस x + 6x + 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया है, तोड़ के लिख दिया है। मुझे बताओ फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में क्या कॉमन है, क्या सबको x कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल। तो अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा और एक x बच जाएगा इसके पास, और इसमें से x कॉमन ले लिया तो कितना बचा 1 बचा। ऐसे ही मैंने क्या करा यहाँ पर से इसमें और इसमें क्या कॉमन ले लिया मैंने, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 2x बचेगा और 3 कॉमन लिया है तो यहाँ पर 1 बचेगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब इस पूरे में और इस पूरे में क्या क्या कॉमन है, तो 2x + 1 कॉमन है। तो 2x + 1 कॉमन मैंने यहाँ पर बाहर ले लिया है। अंदर क्या बचा मेरे पास, इससे मेरे पास x बचा, इससे मेरे पास कितना बचा 3 बचा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस बहुपद के इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स हो गए मेरे पास 2x + 1 एंड x + 3। तो ये इसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फैक्टर्स करने हमें आने चाहिए। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहा जाता है, जिसमें हम बीच का जो टर्म रहता है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। कैसे करना है वो आप लोगों को पता है। यहाँ पर a और c को मल्टीप्लाई करके देखना है कितना आ रहा है, और फिर उसके फैक्टर्स करके देखने हैं, ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास a × c ही आए, और उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास b के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड देखते हैं, यहाँ पर थर्ड हमारे पास क्या है, इसको कंपेयर करो ax² + bx + c से। तो हमारे पास a कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, c कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। तो a × c कितना हो जाएगा, a हमारे पास क्या है 6 है और c कितना है -6 है। तो ये कितना आएगा -36 आएगा, कितना आएगा -36 आएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, -36 आ जाएगा। अब -36 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करके कितना है b के इक्वल आए 5 आए, और मल्टीप्लाई करके तो -36 ही आना चाहिए। तो कैसे किया जाए भाई, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कैसे कैसे कर सकते हैं इसको। 9 चौको 36, 5 छक्के 30। देखो या तो तुम 6 × 6 करते तो आता, कुछ नहीं आता। अभी मैं कुछ और कर सकता हूँ, देखो अब देखो 9 चौको 36 होता है क्या, ठीक है 9 चौको 36 होता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे -36 चाहिए, मतलब इन दोनों में से एक तो माइनस का रहेगा, और वैल्यू b की कैसे आनी चाहिए पॉजिटिव में 5 आनी चाहिए। तो 9 को मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा और 4 को मुझे निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। देखो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6x² + 9x - 4x - 6। 5x को मैं कैसे तोड़ के लिख सकता हूँ 9x - 4x करके लिख सकता हूँ। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है मुझे बताओ ज़रा। एक तो पहले 3 कॉमन आ रहा है, 6 और 9 में 3 कॉमन होता है, और इन दोनों के पास x कॉमन है। तो इसके पास क्या बचा 2x बचा, और 9 में से मैंने कॉमन लिया 3x को, 9x से 3x कॉमन आ गया तो 3 बचेगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर से इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, क्या बिल्कुल 2 कॉमन है, और माइनस का साइन कॉमन ले लिया। तो इसके पास क्या बचा 2x बचा, और प्लस का यहाँ पर रहेगा और 3 बच जाएगा। मुझे बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों के पास है 2x + 3 कॉमन देखने को मिल रहा होगा। तो इसके पास क्या बचा 3x बचा, इसके पास क्या बचा -2 बचा। तो ये दो हमने क्या बना लिया यहाँ पर फैक्टर्स बना लिए हैं, ये 2 गुणनखंड बन चुके हैं किसके, इस बहुपद के,
ठीक है ना। अभी तुमको टाइम लग रहा होगा इसको करने में, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हें चुटकी में तुम्हारा 1 मिनट से भी पहले पहले आंसर आ जाएगा, और इस क्वेश्चन के आने के बहुत हाई चांस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पर देख लेंगे। और आगे लास्ट वाला यहाँ पर देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर भी कंपेयर करना है किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। b की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, यहाँ पर माइनस का 1 है। और c की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 4 आ रही है। फिर मैंने तुम्हें कहा था क्या करना है, a इंटू सी करना है तुम्हें। 3 इंटू माइनस का 4, 4 3 कितना होता है, माइनस का 12 आ जाएगा। -12 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनसे तुम्हें b कितना मिले, यहाँ पर माइनस का 1 मिले। तो सेम तुमको दिख ही रहा है यहाँ पर, 4 इंटू 3 सीधे हो जाएगा, 4 3 12, माइनस का 12। और b की वैल्यू तुम्हें माइनस में चाहिए, इसलिए माइनस वाली वैल्यू बड़ी ले लो। तो मैं क्या कर लूँगा यहाँ पर, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। क्या मैं इतना कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x माइनस 4 बचेगा। अब यहाँ 3x माइनस 4 चाहिए, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे 3x माइनस 4 बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस क्यों कॉमन ले लूँगा, एक कॉमन लेता हूँ बस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या बचेगा, 3x माइनस 4 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पर से क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ही तो कॉमन लेना पड़ेगा, बाहर दोनों में कॉमन लेने के लिए कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर 3x माइनस 4 लिख दूंगा। अब इन दोनों के पास क्या है, इन दोनों के पास 3x माइनस 4 कॉमन है दोनों के पास। तो अब क्या करेंगे, यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास x बचेगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। तो ये दोनों के दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे किसके, यहाँ पर इस वाले बहुपद के, इस पॉलिनोमियल के। तो इस तरीके का आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसी से यहाँ पर आपको क्या पूछा जाएगा, गुणनखंड पूछा जाएगा। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगे, त्रिघात बहुपद होंगे, उसका जो कैलकुलेशन हो तो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पूछा भी जाएगा तो छोड़ के आ जाना, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं, तो फ़ायदा नहीं है उसको करके, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबल ये है कि नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बोल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अगर क्या दिया हुआ हमें, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 1 इसका क्या दिया हुआ है, एक फैक्टर दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है इसने, k की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। तो x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू बतानी है। अब इस तरीके का तुमसे कभी भी क्वेश्चन पूछ ले जिसमें एक फैक्टर दे दिया जाए तुम्हें, जैसे उसने x माइनस 1 यहाँ पर पूछा हुआ है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें x माइनस 1 लिखना है और इसके इक्वल में 0 लिख देना है, ठीक है। और यहाँ से x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1, मतलब x की जगह तुम्हें इसमें 1 पुट कर देना है और इसको इक्वल टू 0 रख देना है। क्या तुम समझ पा रहे हो इस चीज़ को, x² प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 रखना है, और यहाँ पर x की जगह में क्या रख देना है, 1 रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1² प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, और k इक्वल टू ये 1 और 1 2 होता है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगा। क्या तुम इतनी बात समझ रहे हो। अगर फैक्टर दे दिया जाए तुम्हें, कैसे x माइनस 1 दे रखा ना फैक्टर, तो सीधे यहाँ से x इक्वल टू 1 आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। और तुमको क्या करना है, यहाँ पर जो बहुपद है, इस बहुपद का मान कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 0 रख देना है इस बहुपद के बराबर, और यहाँ से जो x की वैल्यू आई थी उसको यहाँ पर पुट कर देना है। बस यहाँ से तुम k की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इतना काम कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड वाला केस देखो, यहाँ पर भी x की जगह 1 रखना है। तो पहले 2x² प्लस kx प्लस √2 है तुम्हारे पास, इसका मान 0 आने वाला है। जब तुम क्या रखोगे यहाँ पर, x माइनस 1, x की जगह 1 रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1² प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0, ये 2 हो जाएगा, प्लस k प्लस √2 हो जाएगा इक्वल टू 0, k बराबर 2 इधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ये √2 भी इधर जाएगा, तो ये भी माइनस का √2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√2, -2 माइनस √2 कर सकते हैं इसको, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या मैं बता रहा हूँ वो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर
ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसको, नोट कर लेना है तुम्हारे पास बैक करके। देखो थर्ड वाला केस कैसे करना है, सेम केस करना है। एक्स की जगह में 1 पुट करना है तुम्हें, यहाँ से आ रखा हमारे पास 1, और इसके इक्वल में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो k1² माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या बचा हमारे पास, k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। के √2 इधर जाके प्लस का √2 हो जाएगा, और 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा राइट साइड में। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। इसमें आराम आराम से देख लेना, इसको हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश मत करना। सेम केस यहाँ पर भी तुम्हें करना है, k(x² माइनस 3x प्लस k। ठीक है, यहाँ पर क्या रखना है तुम्हें, x की जगह में 1 पुट करना है। 1 कहाँ से आ रहा है, ये तुम्हारे पास x माइनस 1 था, यहाँ से हमको x इक्वल टू 1 मिलता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो k, और यहाँ पर x की जगह 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। ये कितना आ गया k, ये -3 प्लस k इक्वल टू 0 आ गया। अब k, एक के प्लस 1k तो 2k, ये माइनस का 3 राइट साइड जाके प्लस का 3 हो जाएगा। k कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसानी से हम इसको कर पाएंगे। तो k की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछी जा सकती हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, जिसमें कि 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर अंदर आपके आंसर निकल पाएँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कैसे बच्चे इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, जिस हिसाब से पेपर आपका है उस हिसाब से सिंपल पेपर आपका बनना है। चलिए, मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसमें किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप लोगों को क्या करना है, मैथ्स में तो आपको बहुत सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, अब देखो जिन लोगों की मैथ्स अच्छी होगी वो लोग साइंस भी कर पाएंगे और मैथ्स भी कर पाएंगे, तो उन लोगों के काफ़ी चांसेस हैं आगे बढ़ने के। अब जिन लोगों की मैथ्स थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितना टाइम आप दे सकते हो मैथ को, उतना टाइम देने की कोशिश करना, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है ना, तो अपने आप पे भरोसा रखिए, मेहनत करिए। एग्ज़ाम कोई आपसे नहीं छीन सकता है, आपकी पोस्ट आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और मैं जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं आपका पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है ना, तब तक जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।